Assalamu alaikum everyone, this is me Ayaz and welcome to my channel Dr. AK Medical Hub. So our topic is the classification of viruses. Viruses को जो है classify किया गया है on the basis of host, shape and their genome. Viruses को इन तीन चीज़ों पे classify किया गया है: their host, their shape and their genome. Genome, it is the important classification of viruses. So classification on the basis of host. किसका होस्ट? वायरस का. सो वायरस के तीन होस्ट होते हैं: प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया. ओके, वायरसेस के तीन होस्ट होते हैं: प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया. जो वायरसेस प्लांट्स पे अटैक करते हैं उनको फाइटोफेज कहते हैं. फाइटोफेज मीन्स प्लांट वायरस. एंड जो वायरसेस एनिमल्स पे अटैक करते हैं उनको जूफेज कहते हैं. जूफेज. ओके, जूफेज मीन्स एनिमल वायरस. एनिमल वायरस. ओके, एंड बैक्टीरिया पे जो अटैक करते हैं वायरसेस उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरियल वायरस. अच्छा, जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके पास मोर देन 2000 टाइप आरएनए जीनोम मौजूद होते हैं. एंड जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो डीएनए वायरस भी होते हैं एंड आरएनए वायरसेस भी होते हैं. ओके, एनिमल वायरसेस जो हैं वो डीएनए वायरस भी होते हैं एंड आरएनए वायरसेस भी होते हैं. एंड जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं. प्लांट वायरस होते हैं वो मोस्टली रॉड शेप्ड होते हैं. ओके, सो दीज आर यूजुअली रॉड शेप्ड. और जो एनिमल वायरस होते हैं वो यूजुअली स्फेरिकल होते हैं इन शेप. एंड वी ऑल नो जो बैक्टीरियोफेज है उनके पास हेड एंड टेल मौजूद होता है. दे हैव हेड एंड टेल. सो रिपीट करते हैं, होस्ट पर भी जो है वायरसेस को क्लासीफाई किया गया है तीन ग्रुप्स में: प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस. जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो फाइटोफेज कहलाते हैं एंड जो एनिमल वायरस होते हैं वो जूफेज कहलाते हैं. बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं. अच्छा, जो प्लांट वायरसेस हैं उनके पास मोर देन 2000 टाइप्स आरएनए जीनोम होते हैं एंड दे आर यूजुअली रॉड शेप्ड. और जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो डीएनए वायरस भी होते हैं एंड आरएनए वायरसेस भी होते हैं. और इनका जो शेप होता है वो मोस्टली स्फेरिकल होता है. और जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं वो मोस्टली डीएनए वायरसेस होते हैं. ठीक है, इनके पास डीएनए होता है एंड दे हैव हेड एज वेल एज टेल. सो टोबैको मोज़ेक वायरस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइटोफेज एंड COVID-19 is the example of zoophage and T phages are the examples of bacteriophage. अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. जो टोबैको मोज़ेक वायरसेस होते हैं उनका जो शेप होता है वो हेलिकल होता है. हेलिकल शेप्ड. बैक्टीरियोफेजेस आर टेडपोल शेप्ड. एंड फ्लू वायरसेस आर एनवेलप्ड शेप्ड. वन ऑफ द फेमस वायरस HIV, ये सर्कुलर शेप्ड होता है. इट इज़ सर्कुलर इन शेप. सो रिपीट करते हैं, जो टोबैको मोज़ेक वायरसेस होते हैं वो हेलिकल शेप्ड होते हैं. बैक्टीरियोफेजेस टेडपोल शेप्ड होते हैं. फ्लू वायरसेस एनवेलप्ड शेप्ड एंड HIV सर्कुलर इन शेप. ठीक है, इसकी टेबल अवेलेबल है बुक में, तो आप जो है वहाँ से भी उसको रीड कर लीजिएगा. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम. किसका जीनोम? वायरसेस का. सो वायरसेस का जो जीनोम होगा या तो वो DNA होगा या फिर वो RNA होगा. DNA के यहाँ पे 2 टाइप्स होंगे. कौन से टाइप्स होंगे वो हम पढ़ते हैं अभी. एंड RNA के यहाँ पर 5 टाइप्स होंगे. ठीक है, 5. DNA के 2 टाइप्स होते हैं एंड RNA के 5 टाइप्स होते हैं. एंड जो टोटल टाइप्स होते हैं वायरसेस के ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम वो 7 होते हैं. ठीक है, 7 टाइप्स. ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो सबसे पहले हम DNA वायरसेस को देखते हैं. DNA वायरसेस, अब नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इनके पास DNA होता है. दे कंटेन DNA. ओके, DNA. DNA मीन्स डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, सो DNA वायरसेस के 2 टाइप्स होते हैं: डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड. ओके, अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो होते हैं इनके पास जो है DNA की डबल स्ट्रैंड होती है. ऐसे उनके पास DNA की ऐसे डबल स्ट्रैंड होगी. ओके, यानी ऐसे वायरसेस होंगे जिनके जीनोम में DNA होगा और वो DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा. उनके पास 2 ऐसी स्ट्रैंड्स होंगी.
देयर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो जो डीएनए होता है इन वायरसेस का वो काम क्या करता है, तो अभी हम वो देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है इन वायरसेस का वो सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्यों सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि इसकी मदद से जो है, इसकी हेल्प से जो है अपने प्रोटीन पार्ट्स को सिंथेसाइज करेगा। कौन करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड वायरस। और ऐसे ही जो है ये अपनी कॉपीज ऐसे बनाता जाएगा। सो डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो होते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंड होती है, किसकी, डीएनए की। ठीक है, ऐसे उनके पास डबल स्ट्रैंड्स होंगी डीएनए की। अब इनका जो डीएनए होता है वो सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए कैसे सिंथेसाइज करेगा, अच्छा, जिस होस्ट के सेल में मौजूद होगा ना तो उसकी ये एंजाइम्स यूज़ करेगा। ठीक है, उसकी ये एंजाइम्स यूज़ करेगा और उससे जो है ये मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। अच्छा, फिर मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इसका काम आप सबको पता है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो फिर प्रोटीन पार्ट्स बनाएगा। किसके, इस वायरस के। ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन पार्ट्स की सिंथेसिस करेगा। अच्छा, क्यों प्रोटीन पार्ट्स बनाएगा ये वायरस, क्योंकि इस वायरस को जो है अपनी काफ़ी सारी कॉपीज बनानी है। दिस वायरस विल मेक another कॉपीज ऑफ itself। अब डबल स्ट्रैंडेड वायरस का एक फेमस एग्जाम्पल है हर्पीज। Herpes, it is the famous example of double-stranded virus. Another thing, some of double-stranded viruses may cause cancer. Now single-stranded viruses जो होते हैं इनके पास डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक वायरस है ये, ठीक है, तो इसके पास ऐसे एक सिंगल स्ट्रैंड होगी, किसकी, डीएनए की। ओके, इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो होते हैं ये भी प्रिपेयर करते हैं मैसेंजर आरएनए। दे आल्सो प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये हम सबको मालूम है। ट्रांसक्रिप्शन, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का सेगमेंट जो है वो कॉपी होता है आरएनए में। ठीक है, ये प्रोसेस भी हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए बनाने से पहले जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, ये सबसे पहले जो है डबल स्ट्रैंड में चेंज होगा। अब होगा कुछ यूँ कि ये देखें, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये सबसे पहले चेंज होगा डबल स्ट्रैंड में। और ये कहाँ पर होता है ये फिनोमेना, ये होता है होस्ट सेल में। ओके, होस्ट सेल में देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड में चेंज हो गया, तो इसके बाद जो है ये सिंथेसाइज करता है, प्रिपेयर करता है मैसेंजर आरएनए को बाय ट्रांसक्रिप्शन। और फिर मैसेंजर आरएनए का ये काम है कि वो जो है प्रोटीन पार्ट्स की सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन पार्ट्स बनाता है, किसके, वायरस के। उसके बाद जो है ऐसे अपनी एक्स्ट्रा कॉपीज बनाता जाता है। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो यहाँ पर ये न्यू कॉपीज बन रही है ना वायरसेस की, वो ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड होंगी, सिंगल स्ट्रैंडेड। और सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस का भी फेमस एग्जाम्पल है पर्वो वायरस। ओके, पर्वो वायरस। सो अभी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस को भी रिपीट कर लेते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास जो है सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होती है, किसकी, डीएनए की। ओके, ये भी आपने याद रखना है। और फिर जो सिंगल स्ट्रैंड होती है डीएनए की, ये चेंज होती है सबसे पहले डबल स्ट्रैंड में। कहाँ पर होगी वो चेंज, होस्ट सेल में। उसके बाद जो है फिर ये प्रिपेयर करता है मैसेंजर आरएनए को बाय ट्रांसक्रिप्शन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज चेंज्ड या इज कॉपीड इनटू आरएनए। ओके, मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद जो है मैसेंजर आरएनए का यही काम होता है कि वो प्रोटीन पार्ट्स की सिंथेसिस में हेल्प करवाता है। इसके प्रोटीन पार्ट्स बनाएगा ये वायरस, तो फिर जो है ये न्यू कॉपीज बनाएगा अपनी। और वो जो कॉपीज बन जाएंगी वायरसेस की, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगी। ठीक है, उनके पास एक ही सिंगल स्ट्रैंड होगा डीएनए का। तो ये भी आपने याद रखना है कि वो स्ट्रैंड डीएनए का होगा। ओके, आरएनए वायरसेस के पास आरएनए मौजूद होता है एज देयर जीनोम। एंड आरएनए के 5 टाइप्स हैं। तो उसका जो फर्स्ट टाइप है वो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब नेम से ही हमें पता चल रहा है कि जो इनका आरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। ओके, देयर आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। अब डबल स्ट्रैंडेड कैसे होगा, सपोज करें कि ये कोई भी एक वायरस है, तो इसके अंदर जो है आरएनए की एक स्ट्रैंड मौजूद होगी और उसके साथ साथ आरएनए की ऐसे दूसरी स्ट्रैंड भी मौजूद होगी। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये आरएनए की स्ट्रैंड्स हैं। दीज आर आरएनए स्ट्रैंड्स। और जब ये वायरस एंटर होगा होस्ट सेल में, तो ये भी अपना काम शुरू कर देगा, जो है प्रिपेयर करेगा मैसेंजर आरएनए को। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस का फेमस एग्जांपल है रियो वायरस। ओके, तो मेरे ख्याल से इसको रिपीट नहीं करना चाहिए, बहुत ही आसान था, फिर भी रिपीट कर लेते हैं हम इसको। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, इनके पास जो है आरएनए की डबल स्ट्रैंड्स मौजूद होती हैं एज देयर जीनोम। और फिर ये वायरस जब होस्ट सेल में
इंटर होता है तो होस्ट सेल की जो सेल एंजाइम्स होती हैं उनको यूज़ करके मैसेंजर आरएनए को बनाता है। और मैसेंजर आरएनए का हम सबको काम पता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो है फिर प्रोटीन्स पार्ट बनाता है अपने वायरस के, और फिर जो है न्यू कॉपीज़ ऐसे उस वायरस की बन जाती हैं। नाउ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब नेम से हमें ये पता तो चल गया कि इनके पास सिंगल स्ट्रैंड होगी आरएनए की, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? अब इस पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इन वायरसेस का जो आरएनए है वो डायरेक्ट फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करवाता है? ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में यानी कि डायरेक्टली प्रोटीन पार्ट्स बनते जाते हैं, इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता। ओके, पॉजिटिव मीन्स देयर आरएनए फंक्शंस एज मैसेंजर आरएनए। इनका जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली फंक्शन करता है, काम करता है मैसेंजर आरएनए की तरह, एंड डायरेक्टली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट सेल। अब होस्ट सेल से जो है वो डायरेक्टली अपने काम करवा रहा है। कौन से काम करवाएगा? वो अपने प्रोटीन पार्ट्स सिंथेसाइज करवाएगा विदाउट इन्वॉल्विंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। एंड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस के एग्जांपल्स हैं कोरोना वायरस एंड डेंगू वायरस एंड द मोस्ट फेमस हेपाटाइटिस सी। ओके, नाउ द थर्ड टाइप इज नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। ये भी जो है आरएनए वायरसेस होते हैं और इनके पास भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अच्छा, और ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं मैसेंजर आरएनए अपने इस आरएनए से, ठीक है। इस आरएनए से ये प्रिपेयर करेंगे मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर रहा आरएनए इज अ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद जो है ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन देन अकर्स। तो इसका एग्जाम्पल है रेब्डो वायरस। ओके, रिपीट करते हैं कि जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं उनके पास आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड होती है, जैसे उनके पास सिंगल आरएनए की स्ट्रैंड होगी, और फिर जो है इस आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड से जो है प्रिपेयर करेंगे मैसेंजर आरएनए को। ये वायरसेस जो है मैसेंजर आरएनए को प्रिपेयर करेंगे अपने इस सिंगल स्ट्रैंड से। किसकी स्ट्रैंड? आरएनए की स्ट्रैंड। और मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद ये भी जो है अपना काम शुरू कर देगा, ट्रांसलेशन करवाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन में प्रोटीन पार्ट्स बनते हैं, किसके? वायरसेस के। और फिर जो है प्रोटीन पार्ट्स बनने के बाद न्यू कॉपीज़ बनाता जाएगा ये अपनी। ओके, नाउ द फोर्थ टाइप इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विथ डीएनए इंटरमीडिएट। अब इनके पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए मौजूद होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर जो ये रेप्लिकेट करता है टू डीएनए, यानी आरएनए से रेप्लिकेट करके डीएनए बन रहा है, तो इसी वजह से इनका नाम भी ऐसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विथ डीएनए इंटरमीडिएट रखा गया है। तो ये फेनोमेना समझते हैं इनसाइड होस्ट सेल, ठीक है। ये होता है इनसाइड होस्ट सेल। तो यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि ये जो आरएनए होता है, आरएनए जो कि पॉजिटिव सेंस आरएनए होगा। पॉजिटिव सेंस तो हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, जो कि डायरेक्टली फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर आरएनए। तो ये जो आरएनए होता है इस वायरस का, ये रेप्लिकेट करता है इनटू डीएनए। अब ये आरएनए से डीएनए कैसे बन गया? अच्छा, यहाँ पर जो है एंजाइम यूज़ होती है जिसके बारे में आप सबने सुना ही होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इट इज़ द एंजाइम जो कि आरएनए को रेप्लिकेट करवाती है इनटू डीएनए। और ये फिर जो डीएनए है ये कंबाइन होता है होस्ट के जीनोम में। कंबाइन होने के बाद जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, फिर जो है ट्रांसलेशन करवाता है। और इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो है HIV, ठीक है। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट टाइप इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस विथ आरएनए इंटरमीडिएट। इनके पास जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है, फॉर्म्स आरएनए। अच्छा, कब बनाता है आरएनए? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन साइकिल, ठीक है। उसके बाद जो है इस आरएनए को यूज़ किया जाता है फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो है आरएनए से डीएनए बनता है। अब ये भी हम पढ़ के आए हैं। सो आरएनए जब डीएनए में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कौन सी एंजाइम चेंज करवाती है आरएनए को डीएनए में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए यहाँ पर चेंज हो रहा है डीएनए में, वो कहाँ पर चेंज होगा? वो चेंज होता है इनसाइड द कैप्सिड। न्यू कॉपीड में जो कैप्सिड होते हैं ना, न्यू कॉपीज़ जो वायरसेस की बन रही हैं, उनमें जो है ये आरएनए चेंज हो जाता है डीएनए में। ओके।